गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा हिंदी का सेशन है, उसमें हम लेसन नंबर 8 जो पेज नंबर 64 पे है, संयुक्ताक्षर और द्वित्व व्यंजन, उनके बारे में जानेंगे। विद्यार्थी मित्रों, संयुक्ताक्षर उसका क्लियरली अगर आपको आपकी लैंग्वेज में अगर मतलब बताना चाहूँ तो उसका मतलब ये होता है कि दो भिन्न मतलब टू डिफरेंट लेटर्स, उनको कंबाइन करना, उसको बोलेंगे संयुक्ताक्षर। संयुक्त मीन्स कंबाइन करना, लेकिन यहाँ पे दो डिफरेंट लेटर्स को हम कंबाइन करेंगे तो उसको कहते हैं संयुक्ताक्षर। यहाँ पे आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखिए। और हाँ विद्यार्थी मित्रों, आप हमें ये बात हमेशा याद रखनी है, जब भी हम संयुक्ताक्षर लिखते हैं तो फर्स्ट वाला जो होता है उसमें लेटर वो हमेशा हाफ होता है, और पीछे वाला जो लेटर होता है सेकंड लेटर वो फुल होता है। और अगर दोनों को मैच करेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे, ऐड करेंगे, तो फर्स्ट वाला लेटर आधा लिखेंगे और दूसरा वाला पूरा लिखेंगे। ये दोनों मिलके बनता है, उसे कहते हैं संयुक्ताक्षर। मैंने आपको पीडीएफ भेजी है, उसमें आप संयुक्ताक्षर और द्वित्व व्यंजन की छोटी सी डेफिनेशन है उसको समझोगे, और जो भी पीडीएफ भेजा है पूरा आपको नोटबुक में कॉपी करना है। प्लस यहाँ पे दो चो चार दिए हैं। फर्स्ट इज मक्खी, सेकेंड वन राइट साइड प्याज। ये दोनों संयुक्ताक्षर है, ख और प्य, ये दोनों संयुक्ताक्षर है। नीचे वाले हैं वो द्वित्व व्यंजन है। आई होप आपने संयुक्ताक्षर को समझ लिया होगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स द्वित्व व्यंजन। यस, यू कैन प्रोनाउंस विथ मी, द्वित्व व्यंजन। तो यहाँ पे द्वित्व मीन्स, आपकी अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूं तो द्वित्व मीन्स डबल। द्वित्व मीन्स हमको डबल लेना है। यस, एक ही का सेम वही लेटर डबल लेना है। जैसे एग्जाम्पल इज गिवन फॉर यू, च हाफ लिया है, दूसरा च फुल पूरा लिया है, तो बन जाता है च, बन जाता है च। ठीक है, तो यहाँ पे द्वित्व व्यंजन, उसका मीनिंग ये होता है, द्वित्व मीन्स वही का वही डबल करो, व्यंजन मीन्स मतलब जो हमारा लेटर है वो, जो हमारे यहाँ पे वर्ण हमें दिया है वो। तो जो द्वित्व व्यंजन मीन्स उसी को 2 टाइम्स लिखो, लेकिन 2 टाइम्स लिखने में हमेशा पहला वाला हाफ आएगा और बाद वाला पीछे वाला फुल आएगा। तो ये हो गया द्वित्व व्यंजन। ऊपर वाला है संयुक्ताक्षर। इतना ही सिर्फ आप अपने माइंड में रखो, संयुक्ताक्षर मीन्स दो अलग अलग, दो डिफरेंट लेटर्स को एकत्र करना, संयुक्त करना, उनको ऐड करना। संयुक्ताक्षर डबल लेटर्स, डिफरेंट लेटर्स। एंड द्वित्व व्यंजन एक का एक 2 टाइम्स, दैट इज कॉल्ड द्वित्व व्यंजन। वेरी इजी, आई थिंक मैंने आपको समझा दिया है। चलिए बात करते हैं पेज नंबर 64 पे ही। विद्यार्थी मित्रों, आपको ये एक्सरसाइज जो पेज नंबर 64 पे दी गई है वो आपको बोलना है घर पे, और अच्छे से उसको फिर से लिखना है। नाउ लेट्स मूव ऑन पेज नंबर 64। जो हमारी पोयम है हमारी दिल्ली की बिल्ली। तो यहाँ पे एक पोयम दी गई है। पोयम में भी संयुक्ताक्षर और द्वित्व व्यंजन दोनों का उपयोग बताया गया है। ध्यान से देखिए, दिल्ली तो हमारा वो है द्वित्व व्यंजन। ल 2 टाइम्स रिपीट होता है, इट इज़ कॉल्ड द्वित्व व्यंजन। और वहीं पे 4th लाइन पे देखो मक्खी, तो वो हो जाता है हमारा संयुक्ताक्षर। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे द्वित्व व्यंजन और संयुक्ताक्षर की डेफिनेशन आपके मन में एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। दिल्ली से एक बिल्ली आई, बैठ रेल में बिल्ली आई।
एक खबर अपने संग लाई, मक्खी टिड्डे में हुई लड़ाई। मक्खी पहुंची गन्ने के खेत में, टिड्डा बोला हट मेरे खेत से। मक्खी थोड़ी सी घबराई, गुस्से से फिर वह चिल्लाई। इन लाइंस का मीनिंग जानते हैं। दिल्ली से एक बिल्ली आई थी। बिल्ली किस में बैठकर आई थी? रेलगाड़ी में बैठकर आई थी। और अपने साथ क्या लेकर आई थी? खबर लेकर आई थी। कौन सी खबर लेकर आई थी? कि मक्खी और टिड्डे के बीच में लड़ाई हुई है। मक्खी और टिड्डे के बीच में लड़ाई क्या हुई थी? तो जब मक्खी गन्ने के खेत में पहुंची, गन्ने मीन्स शुगर कैन के खेत में पहुंची, आपको राइट साइड पे दिख रहा है। जब शुगर कैन के खेत में पहुंची मक्खी, तब टिड्डा मतलब जो ग्रास हॉपर होता है ना, वो टिड्डा क्या बोलता है? चल हट मेरे खेत से। तब मक्खी थोड़ी सी घबराई। पहले तो मक्खी घबरा गई कि इतना बड़ा टिड्डा मुझे घबरा रहा है, डरा रहा है और बोल रहा है कि चल हट, निकल मेरे खेत से। और उसके बाद क्या किया उसने? गुस्से से फिर वह चिल्लाई गुस्से से। क्या चिल्लाई? मीठा रस मुझको है भाता, तुझको क्यों समझ न आता। टिड्डा बोला आगे जा, शक्कर से बने लड्डू खा। मक्खी ने पर बात न मानी, टिड्डे की बढ़ गई परेशानी। टिड्डे ने ही पकड़ी कान, मक्खी तो है बड़ी शैतान। टिड्डे ने क्या उसको बोला था कि चल निकल यहाँ से मेरे खेत से, लेकिन मक्खी थी वो गुस्से से चिल्लाई और बोलती है तुझे पता नहीं है कि मुझे मीठा रस इतना पसंद है, मुझे इतना भाता है, तू क्यों समझ में नहीं आ रहा तुझे अब तक कि मुझे मीठा रस भाता है। टिड्डा बोला आगे जा ना भाई और शक्कर से बने लड्डू खा। इससे आगे जा, कहीं पे गांव होगा, वहाँ पे दुकान होगी, वहाँ पे शक्कर से बने हुए लड्डू होंगे। जो शक्कर मतलब न मीठा ही, तो मिठाई की दुकान में जाओ, लड्डू खा। मक्खी ने फिर बात न मानी और टिड्डे की बढ़ गई परेशानी। मक्खी ने बात नहीं मानी और गुन करके जोर जोर से चिल्लाने लगी, गुस्सा होने लगी। और एट लास्ट क्या हुआ? टिड्डे की परेशानी बढ़ गई और टिड्डे ने ही खुद अपने कान पकड़े, मतलब अपनी हार मान ली और वहाँ से वो निकल गया। मक्खी तो है बड़ी शैतान, मक्खी तो बड़ी शैतान है, मुझे ही यहाँ से छोड़कर निकलना पड़ेगा, ऐसा करके वो वहाँ से निकल गया। विद्यार्थी मित्रों, बिल्ली कहाँ से आई थी और ये अब बताओ वाले जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मैं आपको भेज रही हूँ PDF के फॉर्म में। आप लोग अपनी नोटबुक में कॉपी कर लेना। पेज नंबर 66 की एक्सरसाइज भी आप लोग खुद भी कर लेना, ठीक है।